Hello, lovely people. Welcome to my YouTube channel. This is my very first video, and I feel like I should share my experience of GDPI session in Seoul Institute of Business Design. So, let's first talk about GDPI and what are the skills that you are needed for it. मेरे हिसाब से आपका बात करना is the biggest skill that you need. अच्छे से बात करो. Now, keep this in your mind कि सबको नर्वसनेस होती है, ठीक है, पर नर्वसनेस आपकी वीकनेस नहीं होती है. थोड़ी सी अगर नर्वसनेस है तो दैट विल हेल्प यू टू इवेल्युएट एंड कैलकुलेट योर आंसर. इट विल ऑलवेज हेल्प यू इन डिलीवरिंग अ परफेक्ट आंसर. We should not deliver whatever comes to our head. No, we have to think about it for 1 or 2 seconds and deliver the perfect answer that you can. ठीक है, तो नर्वसनेस इज नेवर अ प्रॉब्लम. ना ही नर्वसनेस ओवर पार होनी चाहिए, ना ही कॉन्फिडेंस. सब कुछ बहुत ही बैलेंस्ड रहना चाहिए. दूसरी चीज, हम हमेशा कहते हैं कि इंटरव्यूज एंड जीडीपीआई सेशंस आर वेरी गुड फॉर द पीपल हु आर एक्सट्रोवर्ट बट टफ फॉर द इंट्रोवर्ट. ट्रू बट नॉट एग्जैक्टली. देखो, इंट्रोवर्ट लोगों के दिमाग में क्या रखना होता है. पहली चीज, आप स्टेप बाय स्टेप अपने अचीवमेंट्स लेके चल रहे हो, ठीक है. तो अभी आपका अचीवमेंट क्या है कि ये जीडीपीआई आपको अचीव करना है, ठीक है. तो दिमाग में रखो एक चीज कि आपको पूरी दुनिया से जाके बात नहीं करना है. ऑल्दो public speaking is very essential if you are pursuing for PGDM or MBA, but that's all right, that you will learn through the process of 2 year. Okay, but अभी तुम्हें क्या दिमाग में रखना है कि तुम्हारा इंटरेक्शन मैक्स टू मैक्स 5 से 6 लोगों से होगा. उनके सामने आपको बातें करनी है, बस, और कुछ नहीं. और पर्सनल इंटरव्यू में मैक्स टू मैक्स 2 लोग हो सकते हैं पैनल में. तो इट्स नॉट दैट यू हैव टू गो इन फ्रंट ऑफ पीपल एंड टॉक. नो, इट्स ऑल राइट, यू हैव टू जस्ट इंटरेक्ट विद 2-3 पीपल. तो इंट्रोवर्ट्स वाले लोग, डोंट वरी अबाउट इट. जीडीपीआई ऐसा कुछ बहुत बड़ा भौकाल नहीं होता है. सब कुछ वेरी लाइट होता है, बहुत लाइट होता है. जस्ट बी योरसेल्फ एंड गो फॉर इट. हो जाता है, ठीक है. ये मेरा दूसरा इंटरव्यू था, और इसके पहले मैंने कुछ जॉब इंटरव्यूज दे रखे हैं, तो मेरे अंदर ये डर नहीं था पीआई का. तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. सो लेट्स टॉक अबाउट कि हाउ इट ऑल स्टार्टेड. For me, it was all started in the month of January 2025 when I received a mail for my eligibility in GDPI session. उसके 25 से 30 दिन बाद GDPI कंडक्ट हुआ. तो on the day of GDPI, it all started with an introduction of institute given by the student committee and then by the professors. उसके बाद जो हेड डायरेक्टर है इंस्टीट्यूट को, उन्होंने भी 5-6 मिनट हमसे बातें की, और उसके बाद सब कुछ जो मेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट ऑल स्टार्टेड. सो इट ऑल स्टार्टेड विद फर्स्ट, सॉइल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में 3 चीजें होती हैं. पहली ग्रुप डिस्कशन, दैट इज जीडी, देन ग्रुप एक्सरसाइज एंड देन पर्सनल इंटरव्यू. ग्रुप एक्सरसाइज एक ऐसी चीज है जो सॉइल इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस डिजाइन में बहुत ही नई पाई जाती है, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूट है ये पर्सनली डिजाइन को लेके ज्यादा फोकस्ड है. तो ये अपना एक ऐसा एक्सरसाइज ही कराते हैं, ठीक है. बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है. मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ. तो आपके ग्रुप डिस्कशन में क्या होगा, आपको 7-8 लोगों में डिवाइड कर दिया जाएगा. आपकी ग्रुप होगी 7-8 लोगों की. उसमें आपको एक कोई ना कोई टॉपिक दिया जाएगा. इफ यू टॉक अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंस, हमें एक टॉपिक मिला था अबाउट द मेंटल अवेयरनेस आफ्टर द कोविड-19. तो हमारा ये था कि कॉलेज स्टूडेंट के जो बच्चे हैं वो कोविड के बाद से थोड़े से ज्यादा डिप्रेस दिख रहे हैं, तो हम क्या मेंटल अवेयरनेस उनको दे सकते हैं. दैट वाज आवर पॉइंट ऑफ डिस्कशन. हमने बहुत अच्छे से सब कुछ डिस्कशन किया, ऑफ कोर्स बातें किया, ठीक है. नाउ एवरीवन हैज टू कीप फ्यू पॉइंट्स इन योर हेड थ्रू आउट योर जेडी. दैट 1, इफ यू आर इनिशिएटिंग इट्स अ ब्राउनी पॉइंट फॉर यू, ठीक है. अगर आप कोई भी जीडी सेशन को स्टार्ट कर रहे हो, खुद से इनिशिएट कर रहे हो, तो ये बहुत ही अच्छा साइन देखा जाता है एक कैंडिडेट का इन ग्रुप डिस्कशन, ठीक है. पर अगर आप नहीं कर पा रहे हो, व्हाट इफ द होल टॉपिक इज वेरी न्यू टू यू, डोंट वरी अबाउट इट. ऐसा थोड़ी होता है कि जो स्टार्ट नहीं करता है वो सेलेक्ट नहीं होता है. बिल्कुल ऐसा नहीं होता है. तो टेक योर टाइम, 2-3 लोगों की पर्सपेक्टिव सुनो. Try to be the third or the fourth person to deliver whatever comes to your brain after the evaluation of what other people have said to you. ठीक है, ये चीज आप कर सकते हो. दूसरा, अगर आप इनिशिएट कर रहे हो तो आपको बक नहीं करना है. आपको पॉज लेना है. यू हैव टू मैक्स स्पीक फॉर 1 minute एंड गिव चांस टू अदर पीपल ऑल्सो. दूसरों को भी वक्त देना है, ठीक है. उसके बाद क्या होता है कि आपको थ्रू आउट डिस्कशन सुनना होता है, ऑब्जर्व करना होता है, और एट द एंड एक अच्छा कंक्लूजन देना होता है. 40-50 सेकेंड का एक अच्छा पॉइंटेड कंक्लूजन देना होता है. ऐसे ही हमारा भी जीडी सेशन खत्म हुआ था, जो कि 20 से 25 मिनट का था. इसके बाद हमें थोड़ी सी ब्रेक दी गई थी 20 मिनट के आसपास की. उसके बाद हमारा ग्रुप एक्सरसाइज शुरू हुआ था. दिस वाज वेरी न्यू टू मी. मुझे भी कुछ आइडिया खास नहीं था, मैंने थोड़ा बहुत यूट्यूब पे देखा था, पर
समझ में नहीं आ रहा था एग्जैक्टली कैसे होगा, बट आई लेफ्ट इट ऑल फॉर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। मुझे पता था कि वहां देखेंगे क्या करना है। तो इनका ग्रुप एक्सरसाइज का भी यही सीन था कि जो आपकी सेम ग्रुप थी जीडी में, वही आपकी ग्रुप एक्सरसाइज में भी होगी। एंड दे विल गिव यू अ सिचुएशन, अ केस, जिसको आपको एनालाइज करना है, ठीक है। तो मेरे सिनारियो में हमें ये बोला गया था कि जो हमारा जीडी था ना, उससे ही रिलेटेड था। हमें ये बोला गया था कि मान लो आपने एक कमिटी बनाई है या फिर आप एक स्टार्टअप काइंड ऑफ चीज कर रहे हो, जिसमें आप जा रहे हो और ऑब्जर्व कर रहे हो कि कॉलेज में कि जो बच्चे हैं वो कोविड के बाद से ज्यादा मेंटल हेल्थ को लेके परेशान है। तो आपके आउटपुट्स क्या होंगे उसमें, ठीक है। आप क्या क्या कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, क्या क्या बना सकते हो कॉलेजेस में जाके, जिससे उनको हेल्प मिले, ठीक है। और ऑल्सो कि कैसे आप उसको एक बिजनेस काइंड ऑफ चीज में बदल सकते हो, ठीक है। तो हमारे साथ, मेरे साथ थोड़ा सा प्लस पॉइंट फिर से ये था कि मैं एक एनएसएस की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, ठीक है। तो हमारा सोशल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा रहता है। और लकीली कोविड के बाद से जब मेरा एनएसएस का कैंपिंग हुआ था, तो हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, मेंटल इलनेस पे, एक सिप्सा नाम की बहुत बड़ा प्रोग्राम कंडक्ट किया था नेशन वाइड। तो उसमें मैं पीयर एजुकेटर भी थी, तो मेरे लिए बहुत ईजी था ये टॉपिक। तो हमने स्टार्ट किया। उसमें आपको एक पीपीटी दी जाती है जिसमें एक इंसान को बोला जाता है कि आपको सारी एंट्रीज करनी है, ठीक है। तो मुझे बोला गया था कि आपको टाइम का ध्यान रखना है, और देयर वाज अ गर्ल जिसको सारी एंट्रीज करनी थी, वट एवर वी आर सेइंग ऑन इट। सो कुछ बेसिक पीपीटी में पॉइंट्स थे, जैसे आपको पहले इनपुट डालना था कि आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया, फिर आपको आउटपुट्स डालने थे कि क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है उस पर, फिर उसके बाद आप क्या क्या कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, फिर क्या आप इससे इसको बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो हमने सारी चीजें की। ये बहुत लंबा सेशन होता है, लगभग 50 मिनट का होता है। सो ये भी बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। ट्रस्ट मी, इट्स जस्ट अ प्लेफुल मोमेंट फॉर एवरीवन, नथिंग टू वरी अबाउट इट, जस्ट गो एंड एंजॉय इट, इट्स वेरी नाइस। उसके बाद ये सब होने के बाद हमें फिर से 10 मिनट का ब्रेक दिया गया था। उसके बाद हमारा हुआ था पर्सनल इंटरव्यू, द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ होल सेशन, बिकॉज आई पर्सनली लाइक इंटरेक्टिंग विद पर्सन पर्सनली, ओके। सो मुझे पीआईज बहुत पसंद है। तो जनरली आपके पीआई में आपको कुछ पॉइंट्स हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। आपको कुछ क्वेश्चंस हमेशा प्रिपेयर होने चाहिए, जैसे कि इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपका आपके बारे में, ठीक है। दूसरा, आप अपने आप को 5 साल में कहाँ देखते हो, क्यों पीजीडीएम करना चाहते हो, इसके बाद आपका कॉलेज से क्या एक्सपेक्टेशन है। ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने होते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। जरूरी नहीं है आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाए, ठीक है, पर पूछ सकते हैं तो वो आपके लिए बोनस पॉइंट हो जाएगा। नाउ बहुत लोग बहुत टेंशन में रहते हैं कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके ग्रेजुएशन से पूछा जाएगा या फिर समथिंग लाइक दैट। हो सकता है, मुझसे भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, पर दे आर नॉट चेकिंग योर बैकग्राउंड और योर नॉलेज अबाउट बैकग्राउंड, दे आर जस्ट चेकिंग योर कॉन्फिडेंस। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आंसर, हाउ यू डिलीवर योरसेल्फ, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा बहुत अच्छा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी, प्लीज यूज इट, प्लीज ब्रिंग इट टू योरसेल्फ, इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप अपना ब्रीफिंग दे रहे होते हो ना, अपने बारे में पर्सनल इंटरव्यू, सॉरी पर्सनल इंट्रोडक्शन दे रहे होते हो, तो उसकी दूसरे लाइन में कुछ ऐसा पॉइंट डालने की कोशिश करो कि जो इंटरव्यूअर है वो उस पर क्यूरियस हो जाए, वो उस पर्टिकुलर पॉइंट से क्वेश्चंस करने लगे। जैसे मेरा जब पीआई शुरू हुआ था तो उन्होंने पहला ही क्वेश्चन पूछा था कि प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो मैंने अपने बारे में बताया कि मेरा नाम अर्चिता श्रीवास्तव है, फलाना फलाना। उसके बाद मैंने दूसरे लाइन में ही बोला था कि मैंने अपने भैया के बिजनेस में हेल्प किया था उसको ग्रो करने में। नाउ वहां से उनके क्वेश्चन शुरू हुए, जो कि मैं चाहती थी कि वो उससे क्वेश्चन पूछें ताकि मेरा पीआई मेरे लिए ईजी हो जाए। तो उन्होंने फिर क्वेश्चन किया, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस, हाउ यू हेल्प देम टू ग्रो, व्हाट आर योर पर्सपेक्टिव ऑन इट, विल यू कंटिन्यू इन हेल्पिंग हिम। बहुत सारे क्वेश्चंस उन्होंने इससे रिलेटेड पूछे। सो क्या हुआ ना कि आपका आधा इंटरव्यू सिमट गया आपके हिसाब से। मेरा इंटरव्यू लगभग 30 to 35 मिनट चला था, जिसमें 15 मिनट हमने हमारे बिजनेस के बारे में ही बात किया था। सो या इट हैपेंड एग्जैक्टली हाउ आई वांटेड इट टू बी। उसके बाद उन्होंने वही क्वेश्चंस कुछ पूछे कि आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी वीकनेसेस ओवर पार करती हैं आपकी स्ट्रेंथ को, या फिर उसके बाद उन्होंने पूछा था आपके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, आपने पीजीडीएम क्यों परस्यू किया। ये सारे बेसिक क्वेश्चंस उन्होंने पूछे। उसके बाद उन्होंने कुछ क्वेश्चंस मेरे ग्रेजुएशन से रिलेटेड भी पूछे, दैट वर वेरी बेसिक इन नेचर। उसके बाद आता है सबसे अजीब सा सिचुएशन विथ मी। उन्होंने मुझसे पूछा मेरी हॉबी क्या है। लकीली मैंने वही चीजें लिखी थी जो मुझे आती थी अच्छे से। मैंने लिखा कि मुझे लिखना बहुत पसंद है और
मुझे गाना गाना अच्छा लगता है खाली वक्त में, और मैं कभी कभी पेंटिंग भी कर लेती हूँ। तो मुझे नहीं लगा था कि दे विल आस्क मी टू सिंग अ सॉन्ग। अब एज सून एज ही आस्क मी टू सिंग अ सॉन्ग, मुझे ये तो पता था कि अगर मैं बिना झिझके गाना गा दी तो दिस इंटरव्यू इज माइन। ये मुझे पता था, क्योंकि दैट शोज योर कॉन्फिडेंस। वैसा ही हुआ। उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर आपको गाना पसंद है तो आप मेरी 4 लाइन गा के सुनाइए। मैंने उनसे 10 सेकंड मांगे, मैंने सोचा जल्दी से कुछ लिरिक्स और मैंने गा दिया। आई डोंट नो मैंने कैसा गाया, पर मैंने गा दिया। और उसके बाद he didn't stop, he asked me to recite 4 lines of my poetry, that I also did। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास में कुछ मेरी पेंटिंग्स नहीं थी, तो मैं उन्हें पेंटिंग्स नहीं दिखा पाई अपनी। सो इट ऑल वेंट लाइक दैट। बहुत अच्छा गया था मेरा पर्सनल इंटरव्यू बिकॉज ऑफ दिस, द एंडिंग आई लव्ड इट, क्योंकि मुझे पता था मैंने अपना बेस्ट दिया है। सो या एवरीथिंग वेंट वेरी वेल। इसी के साथ पूरा GDPI सेशन खत्म हुआ, ठीक है। फिर वो आपको बोलते हैं कि आप सेशन से बाहर चले जाइए और वेट फॉर द रिजल्ट आने में बहुत टाइम लगा था, 1-1.5 महीना लगा था मेरे तो। उसके बाद सब कुछ ऐसे ही रैप्ड अप हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। अब लेट्स डिस्कस फ्यू पॉइंट्स दैट यू शुड कीप इन योर हेड। जब भी आप इंटरव्यू में जाओ, प्लीज ट्राई टू वेयर समथिंग फॉर्मल, ठीक है। कीप अ ब्यूटिफुल स्माइल ऑन योर फेस, be confident, not overconfident, but be confident, and just be yourself. See whatever comes to your head, but with evaluating it, not exactly what comes to your head, but वो जो सही है आंसर करना। बहुत just go for it, it's very easy, enjoy the whole process, सब अच्छा होगा। just ये कुछ पॉइंट्स एकदम ध्यान रखना होता है कि फॉर्मल्स पहन के जाओ, स्माइल पहन के जाओ, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस लेके जाओ और बस खुद बन के आओ वहां पे, बी योरसेल्फ। So that's all how my GDPI went. It went nice and I really believe that आपके भी बहुत अच्छे जाएंगे. All the best for the next year and thank you so much.